प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। यहाँ पर हम सभी साधक जो है वो एक ही गुरु के शिष्य हैं और एक जगह एकत्रित होकर, जैसे कि एक पौराणिक जमाने में कभी गुरुकुल की परंपराएं हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर हम सभी जब साधक एक साथ जब जुड़ते हैं, आज वैसी व्यवस्था आज संभव नहीं है। तो इसीलिए एक व्यवस्था ऐसी, एक प्रपंच ऐसा भी, जहाँ हम सभी जो है एक शिष्य जो एक गुरु के शिष्य है, वो एक जगह एकत्रित होकर वो जो ज्ञान है, जो चर्चाएं होती है, जो प्रश्न होते हैं, उन पर थोड़ी एक चर्चा कर सके। इससे बस इतनी सी बात है कि वो ज्ञान वृत्ति जिसे कहते हैं कि वो चलती रहती है। और थोड़ी स्पष्टता अगर कहीं पर जो है कि अगर वहां पर बातें स्पष्ट नहीं है, तो वो चीजें और थोड़ी स्पष्ट हो जाती है। जब एक प्रश्न आता है, विषय आता है, और उस विषय में छिपे हुए अज्ञान पे अलग अलग दृष्टिकोणों से जब उस पर प्रकाश डाला जाता है, तो वो बात जो है वो स्वतः जो ऐसे लगता है कि कुछ छूटा हुआ सा था, वो बातें स्पष्ट होने लगती है। तो उसी में अगर किसी को भी ज्ञान मार्ग में रुचि हो, तो अवश्य ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम ज्ञान मार्ग डॉट गुरु पर एक व्यवस्थित प्रयास है, उस पर आना आना चाहिए। और वहां पर जो भी है वो अपने ज्ञान मार्ग में और आगे बढ़ सकते हैं। लिंक हमारे वीडियो में नीचे में भी दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस चर्चा को शुरू करते हैं। आज का जो चर्चा का हमारा विषय है यहाँ पर, मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ। मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ। ये जब एक विषय है आज की चर्चा का, इस विषय के ऊपर में हम प्रयास करते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से देखने का प्रयास कि क्या ये ऐसा ही है। जी, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर देखिए एक चीज है कि जब भी इस प्रकार का विषय आता है हमारे समक्ष में, तो एक बार जो है वो अपने भीतर झांकने का भी एक अवसर एक मिल जाता है कि जब जब हम उस उत्तर को तलाशने के लिए उस भीतर गोता लगाते हैं, तो पता चलता है कि कोई उत्तर ढूंढने वाला वहां दिखाई नहीं देता। प्रश्न वहां नहीं दिखते हैं, किसी प्रकार की बातें वहां पर नहीं दिखती, शब्द नहीं दिखते। एक भाव है जो भाव निरंतर व्यक्त सा हो रहा है, और वही अभिव्यक्त होता हुआ जब इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जब वो सामने आता है, तो और भी स्पष्टता आती है इसमें। मधु जी कुछ कहना चाहती है क्या इस पहले विषय पे? आप थोड़ा सा उसको थोड़ा करिए फिर मैं ठीक है, जैसी आज्ञा। ठीक है, अच्छा अच्छा, वो मैं आगे जो है लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहला है, इसका जो विषय का जो पहला हिस्सा है, मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ। ये जो सबसे पहला वाक्य आता है हमारे समक्ष में कि वो क्या है जब नहीं है और तभी सब कुछ, वहां पर ऐसा लगता है कि वही तो है, वो होना मात्र ये स्थिति। लेकिन ये नहीं हूँ वाला जो स्तर है कि मैं कुछ ऐसा है कि मैं जब जब नहीं होता हूँ, यहाँ पर नहीं के साथ में भी एक चुनाव नहीं है। ये काव्यात्मक तरीके से सिर्फ कहा गया है, एक भाव है कि मैं जब नहीं हूँ। वास्तव में मैं नहीं होते हुए भी कुछ ऐसा है कि बस इस बात को जाना नहीं जा रहा है। नहीं हूँ कहा जा रहा है, एक अभिव्यक्ति है इस प्रकार से। लेकिन इस अभिव्यक्ति में भी एक बात जो छुपी हुई सी है,
वो बस इतनी सी है कि ये नहीं होने का भी निष्कर्ष नहीं है यहाँ पर। मैं जब जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ, और मैं हूँ उस नितांत मौन की तरह, उस, जैसे कहते हैं अज्ञेयता, जब बात होती है, ये जाना ही नहीं जा रहा, ये जानने और ना जानने से कुछ अलग सी बात है। नहीं हूँ यानी कि जो भी मेरे सामने, जो भी मेरी मान्यताएं थी, मेरी धारणाएं थी, ये नाम रूप, जो भी मुझे बचपन से दिया गया और जो भी मेरे साथ जो अब तक चला है, जो मेरी पहचान बना है, इस वाक्य में जो है पहचान ढूंढी जा रही है। एक पहचान ऐसी जो बार बार आपको ये बोध कराए कि आप ये व्यक्ति हो, ये मनोशरीर यंत्र हो, इस अस्तित्व की अनंत संभावना में एक निश्चित संभावना हो, और वो संभावना इसी नाम से जानी जा रही है, जो एक आदि सत्व के नाम से जानी जा रही है। इस आदि सत्व का कोई रूप भी होगा, उस रूप से इसे पहचाना जा रहा है। लेकिन ये स्पष्टता है कि ये सारा का सारा नाम रूप, ये सारी की सारी जो मान्यताएं थी, वो यहाँ पर कभी है ही नहीं। वो कभी थी ही नहीं। और जब जब मैं नहीं होता हूँ तभी तभी तो मैं होता हूँ। यहाँ पर जब जब कहते हैं ना कि ये ना होना और होना जो है, ये भी एक प्रकार से जो है जिसे कहते हैं कि निष्कर्ष जो है, वो वाली बात नहीं है। और मैं जब जब होता हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। ये कुछ ऐसी सी बात है कि मैं जब जब हो जाता हूँ, कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं हूँ। ये बात किसी निष्कर्ष से नहीं, ये बात किसी शब्द या किसी व्याख्या से नहीं बना। ये बस ऐसा ही है, और ये एक बोध है, निरंतर घटित होता हुआ बोध। ये हर दृश्य के साथ विलीन होता हुआ, जिसे कहते हैं कि जैसे ही एक नाम रूप प्रकट होता है और वो नाम रूप मुझे परिभाषित करने का या मुझे जानने का दावा करता है, उसी क्षण मैं वहां नहीं होता, क्योंकि वो दावे के साथ में है, उस दावे को करने वाला कोई ना कोई अहम जो है उस रूप में वहां प्रकट है, और वो अपनी इस प्रकार से इसे व्यक्त करने का एक प्रयास कर रहा है। वास्तव में मैं इस दावे में जो है, जो बात है, जो इस अभिव्यक्ति में बात है, मैं वो कभी हूं ही नहीं। और ये बात कुछ ऐसी सी है, एकदम प्रमाणित सी बात है। ये प्रमाण किसे मिला, ये भी नहीं जान पाता, ऐसा भी कोई निष्कर्ष नहीं। इस प्रमाण को मतलब जानते हुए इस प्रकार से अभिव्यक्त कौन हो रहा है, इस प्रकार से घोषणाएं कौन कर रहा है कि मैं जब जब होता हूँ तभी तभी मैं क्या हूँ, ये मैं जान नहीं पा रहा। ये एक स्थिति जिसे कहते हैं जानने का प्रयास है। जब भी हम ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और प्रारंभिक अवस्था जो है वो अज्ञान से ही आती है। अज्ञान से आगे बढ़ करके, और अज्ञान क्या है वास्तव में, जो हमारी मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, जो एक सोच थी जो हम पर आरोपित सा किया गया था, वो जन्म के साथ में ही जो जैसे कहते हैं कि विस्मय बोध में एक शिशु होता है, और वहां पर उस पर धीरे धीरे नए नए जो है वो प्रपंच किए जाते हैं। उन पर एक आरोपण किया जाता है, मान्यताओं का एक मोटी परत जो है वो चढ़ा दी जाती है। तुम ये व्यक्ति हो, तुम ये नाम हो, तुम ये रूप हो। देखो, इस संसार को पहचानने का प्रयास करो। संसार में हर वस्तु के अपने अपने नाम, उसके गुण धर्म, सब कुछ जो है वो बताए जाते हैं कि ऐसा है, इसको ऐसे ही जाना जाता है। जिसे कहते हैं कि स्मृति का जो है वो निर्माण होना शुरू होता है। धीरे धीरे वो चीजें, मान्यताएं जैसे जैसे वो आती जाती है, वो बढ़ते हुए फिर जब इतना जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि इतने गहरे पैठ कर जाती है कि अब वही मेरी पहचान, वही मेरी जो है जानकारी ही मेरी जो है वो सारी की सारी चीजें मेरा ज्ञान है।
और यहाँ से जब आगे बढ़ा जाता है, जब नेति नेति कहते हैं और ये रामायण ढूंढने का प्रयास होता है कि वास्तव में क्या ये ऐसा ही है। और जब जब हम ये प्रयास करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं, तब तब मेरी जो जो भी पकड़ थी वो वहां छूटने लगती है। और ऐसा लगता है एक पल के लिए, एक ऐसा जिसे कहते हैं कि एक झटका सा, कि मैं बिल्कुल ऐसा है कि जिस क्षण मैं कुछ भी ना रहा, मेरी जो पहचान न रही, मेरी जानकारियां न रही, ये सारी मान्यताएं जो मुझ पर आरोपित थी वो न रही, उसी क्षण ऐसा लगता है कि वही तो है, वो होनापन, वो हो जाना, जिससे होने के बाद कुछ और होना बाकी ना रहा। बुद्धि की सीमा जान लीजिए। जब यहाँ पर ये सारे कैलकुलेशनों से, ये सारी की सारी जानकारियों से अलग, बस ये मैं कोई अब अनुभव नहीं हो सकता यहाँ पर। जिस अनुभव के साथ में बहा जा रहा था, जिस अनुभवों के साथ में चला जा रहा था, और जिस अनुभवों से मैं परिभाषित सा हो रहा था, उसी में लिप्त होते हुए मैं स्वयं को वही अनुभव मान बैठा था। जब ये प्रमाण मिला, ये अपरोक्ष अनुभव और तर्कों के द्वारा, जब उन विषयों पर सत्यापन करते हुए वो स्पष्टता आई, उस क्षण जो है, एक जैसे कहते हैं कि कुछ एक क्षण के लिए वो स्पर्श जब हुआ, उसी क्षण ये बोध जो है वो निरंतर बना रहा, कि जब जब ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ, तभी तो मैं हूँ। और ये हूँ जब कहा जा रहा है, ये बस किसी अहम का प्रदर्शन नहीं है, ये एक बोध, एक घटना जिसे कह सकते हैं। उस घटना से निकलने वाली एक अभिव्यक्ति है, विशुद्ध अभिव्यक्ति, जो काव्यात्मक तरीके से जिसे कहते हैं कि वो कविता के रूप में अभिव्यक्त हुई, कि मैं हूँ। और ये जुबान से नहीं, ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि जिसको बस कहा भर जा रहा है, इस होनेपन को अब जिया जा रहा है। और इसी जो है नहीं होने में, जैसे कहते हैं नहीं होकर वो सब कुछ हो जाना, वो वहां पर कोई विनाश नहीं है। ऐसा लगता है कि ये विनाशक मार्ग है, ज्ञान मार्ग, और एक विनाश सा हुआ है सब कुछ। जो भी मेरी मान्यताएं थी उनका विनाश हो गया, जो मेरी पहचान थी उसका विनाश हो गया। लेकिन ये विनाश होते हुए भी जो फिर व्याप्त सा हो गया, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक विस्तृत सा हो गया, वो सर्वव्याप्त जैसे बात होती है। तो वो जैसे ही ये स्थिति आती है, तो फिर वो बात जब कही जा रही है, ये उस बोध की अभिव्यक्ति है, ये उस धरा से निकलने वाले उस प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये किसी अब मान्यताओं से बंधा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्पष्टता आती है कि मैं जब नहीं हूँ, तभी मैं हूँ। और जब जब मैं हूँ, तब तब मैं नहीं जान पाता कि क्या हूँ। तो जब जब मैं हूँ, तो इसके बाद उसको भी जानने का प्रयास तो बहुत किया जाता है कि ये क्या है, ये अनुभव अनुभवकर्ता के बीच की दूरी ढूंढी जाती है। कहाँ तक ये अनुभवों की सीमा है, उसको खंगाला जाता है, ढूंढने का प्रयास किया जाता है। ये सब कुछ जो है ना, कि ये सब कुछ ढूंढते हुए, जानते हुए, जानने का प्रयास करते हुए, बस अचानक से ये चीज बिल्कुल वैसी सी है कि कभी जान नहीं पाते। बस आप वो हो जाते हैं, और होने के बाद फिर जानने और ना जानने वाला वहां पर दिखाई भी नहीं देता। किसी जानकारी की आस है, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। किसी जानकारी से मैं सिद्ध हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं लगता। बस ये ऐसा ही है, और ये ऐसी ही जैसे कह सकते हैं कि बस अब ये वो एक बोध की बात, वो एक स्थिति की बात है। अब इसका जो अगला जो था हिस्सा, मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ, यहाँ पर ये भी चुनाव नहीं है।
कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं अगर असत्य भी जो है उस रूप में भी जाना जा रहा है तो हाँ ठीक है, क्या ही है इसमें। असत्य भी मुझसे भिन्न थोड़ी है। अगर सत्य की भी कोई परिभाषा है तो मुझसे अलग थोड़ी है वो। ये निष्कर्ष नहीं है, सत्य असत्य का निष्कर्ष नहीं है। ये बस है ऐसा ही, और इसको ऐसा ही जान लिया गया है। और इसमें जब कहते हैं ना कि सत्य क्या है, तो एक बताया जाता है कि सत्य के मानदंड हैं। उन मानदंडों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जैसे ही सत्य की बात आती है तो एक रटा रटाया सा एक उत्तर भी है कि जो अपरिवर्तनशील है, जो सत्य के जो कठोरतम मानदंड है उस पर बिल्कुल टिक जाए, जो सदा अपरिवर्तनशील रहे, कभी भी वो उसमें परिवर्तन ना आए, वही वो सत्य है और उसको ही हम सत्य कह सकते हैं। और जहां वो परिवर्तन दिखता है वो असत्य है। पर जो जैसे कहते हैं कि जब वो उस बात की बात होती है, लेकिन आपका होना ये सत्य है या ये असत्य है। तो यहाँ पर भी जैसे ही हम एक पक्ष अगर हम लेते हैं तो उस पक्ष को धारण करते ही ये बात उसी के साथ में ये स्पष्ट होती है कि मैंने उस पक्ष को तो जान लिया कि कुछ है जो सत्य की तरह है, कुछ है जो असत्य की तरह है। सत्य यानी जो अपरिवर्तनशील है, ये मैंने जाना है, तभी तो मैं कह पा रहा हूँ कि मेरा होना वो सत्य बात है, बिल्कुल वो सत्य ही है। और मेरा नहीं हो, मेरा जो होना है इसको फिर अगर मैं असत्य भी कह दूं कि ये असत्य सी बात है, तो ये भी एक पक्ष लेने की बात है। और पक्ष लेने वाला अभी तक जो है वो पक्ष ढूंढ ही रहा है, सत्य और असत्य का पक्ष। वास्तव में असत्य में भी जो कुछ भी है यहाँ पर, अगर कुछ है जो असत्य है तो वहां भी वो भी तो मैं ही हूँ। और कुछ है जो सत्य सा है, वो भी तो मैं ही हूँ। मेरा होना इतना सीमित कैसे हो सकता है, जो एक सीमित परिभाषाओं में बंधा हुआ, सीमित व्याख्याओं में कहा जाने वाला। मेरा होना इतना सीमित नहीं है। एक जिसे कहते हैं ना कि अज्ञेयता की जब बात आती है कि अभी है, इसी क्षण है, इसी वक्त है, तो वही तो है आपका होना, जिसको जान नहीं पा रहे, जिसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वो है। और वो होते हुए भी यहाँ पर जो है कि सत्य और असत्य की अगर कोई परिभाषा भी है तो वो भी जो मिथ्या में मिथ्या का एक अनंत खेल है, उन्हीं खेलों में से एक खेल जो सत्य और असत्य के रूप में खेला जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी सी बात है। मनन तो फिलहाल यहीं तक जाता है। मधु जी, कुछ हाँ कहना जी। है आपको? हाँ जी। हाँ जी। बस आपने तो सब कुछ अच्छे से समझा दिया, बता भी दिया कि क्या आप लिखने का ये मकसद था। तो मैं थोड़ा-सा यही बोलूँगी कि मैं जब नहीं हूँ, तभी मैं हूँ। तो ये तभी होता है जब वो मैं असीमित हो जाता है, व्यापक है। तभी वो कह सकता है कि मैं जब नहीं हूँ, तभी मैं हूँ। और मैं जब-जब हूँ, तब-तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। तो जब हम सीमा में आ जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, हम इस शरीर के बंधन में हो जाते हैं, मैं मेरे में हो जाते हैं, तो तब हम जान ही नहीं पाते कि मैं क्या हूँ। तो और मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ, तो वही है कि सीमित मैं तो हमेशा असत्य ही रहेगा, लेकिन जो असीमित मैं है, वो सत्य है। बस पूरे कंक्लूजन यही है कि सारा खेल वही सीमित और असीमित का है तो एक ही। बस वो सीमित हो जाता है तो वो जान नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, और जो जब वो उसको ये समझ आए या ज्ञान आए या जैसे भी उसको लगे,
असीमित मैं ही तब हो सकता है जब वो सीमित में नहीं है, तभी वो असीमित में है। तो ये मैं का खेल बहुत ही ज़्यादा पूरे मतलब उसी ने सबको नचाया हुआ है कि उसी में सब उलझ के रह जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो जब ये समझ आती है तो इतनी समझ आती है कि बस एक सीमा में है और एक असीम एक की सीमा ही नहीं है। तो जो सीमा नहीं है तो बस वो उसका होना ही है, और जो सीमा में है वो मैं करता ही रहता है। तो और सत्य असत्य भी ऐसा ही है। वही है कि अगर सीमा में है तो वो असत्य है, जो सीमा रहित है तो वही सत्य है। अ, यही मुझे समझ आ जी। गया। तो आप सत्य हैं या असत्य हैं? वही है कि अगर मैं अपने आप को सीमा मान के चलती हूँ कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अ, देखने में तो लगेगा कि मैं सत्य हूँ, क्योंकि ये शरीर सत्य है ही नहीं। मैं तो ये यहाँ पर तो सब अनुभव ही है ये सब तो। लेकिन वही सीमा में है तो असत्य ही है, क्योंकि परिवर्तनशील है। बात तो फिर वही परिभाषा पे आ जाती है कि अगर हम उसमें चलते हैं तो फिर असत्य है। और देखने में लगेगा कि हाँ जो भी हम यहाँ हो रहा है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, ये है, तो वो यहाँ का सत्य है समझ लो। जो जगत में जो दिख रहा है दृष्टा और दृश्य के हिसाब से, तो फिर लेकिन अगर व्यापक दृष्टि से मैं देखती हूँ तो वो तो फिर सत्य है ही है। सिर्फ होना, मेरा होना या सिर्फ होना, तो उसमें फिर मैं तो कहीं आता नहीं ना, सिर्फ होना ही रह जाता है, तो वो सत्य है। जी बिल्कुल। ठीक है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। आत्म प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? जी कमलेश जी कहिए। प्रणाम दो गुरुक्षित को, लाइन में। प्रणाम गुरुक्षित। 2 लाइन में। जब तक जानने की वृत्ति है तब तक मैं हूं, और जब होने की वृत्ति आ जाती है कि कोई भी चीज को, इसको क्योंकि वो पदार्थ नहीं है, उसको जानना नहीं जा सकता, तो होना होकर करके रहता है, ये जो है फिर हूं है, फिर मैं वहां पर हूं। अब जब तक मैं बना हुआ है, जानने की वृत्ति बनाई है, जान करके कोई बात कही जा रही है, तो फिर वहां पर मैं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी। ठीक है, अच्छी बात है। आत्म प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? जी, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। मैं जब नहीं हूं तभी मैं हूं। मतलब होना और न होना। मैं जब मैं जब हूं तब तक नहीं जान पाता हूं। मैं जब नहीं हूं, जब अहम वृत्ति नहीं है, तभी मैं हूं। तो यह सत्य है कि जब जो है अहम वृत्ति या जब मैं हूं का भान है या बोध है, तब तक जो है कि स्वयं सत्य स्वरूप नहीं, तब नहीं अनुभव में आता। अनुभव में आने का मतलब यहाँ पे यह है कि तब वो नहीं होता है जब मैं होता हूँ तो। और मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि वो है। और जब मैं अपने आत्म स्वरूप में हूँ या स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, तब जो है नहीं जान पाता कि मैं क्या हूँ। तब वो मतलब मैं ही हूँ बस। फिर जानने वाला भी नहीं रह जाता और जानना भी नहीं रह जाता है, फिर होना ही रह जाता है। तो यह है कि जब जब भी अहम वृत्ति रहेगी और तब हम जो है अपने स्वरूप से भटक जाते हैं, जिसको हम जो है कि ज्ञान मार्ग की भाषा में अपनी बोलते हैं कि साक्षी भाव चला गया। जब हमने अहम वृत्ति जो है
हमारे अंदर रहेगी तब हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे, यह स्पष्ट रहता है। और उसी को साक्षी भाव का आना जाना कहते हैं। और जब अहम वृत्ति समाप्त हो जाती है इस मतलब में कि जब अहम वृत्ति की सुई जो है अनुभव करता है या अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जो है, तब स्वयं जो है सो है, उसके अलावा किसी को जानना, किसी को सुनना असंभव रहता है। और जब हम अपने स्वरूप में ही रहते हैं, तब जो है मैं को नहीं जान पाता। फिर जो है हम वृत्ति या संसार तब नहीं दिखता है। तब जो है सो है वही है। फिर वह स्वाभाविक जो नदी का प्रवाह है अपनी गति से चल रहा है, तो जो भी कर्म हो रहे हैं स्वाभाविक रूप से वो कर्म होते हैं। फिर उसमें जो है मेरापन, मैं और मेरापन दोनों समाप्त हो जाता है। आगे मैं सत्य जी हूँ या असत्य। नहीं नहीं, एक मिनट, ये जी पूछ रहा था आपने प्रकाश जी जी। कि साक्षी भाव जब चला जाता है तो आप नहीं होते हैं, ऐसा आपने कहा। साक्षी भाव चला जाता है, साक्षी भाव चला जाता है। तो आप नहीं मैं है। और मेरापन में स्थित हो जाता है आदमी। तब मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो हमेशा ही रहता हूँ। लेकिन जो है भान जो है, जब जो आप बोले कि जानना, जानना चला जाता है कि मैं अपने स्वरूप में हूँ, स्थित हूँ। अपने स्वरूप में तो मैं हमेशा ही हूँ, साक्षी स्वरूप में या सत्य स्वरूप में मैं हमेशा स्थित ही हूँ। लेकिन जो है वो जो है, जब हम मैं और मेरे में जब आ जाता हूँ, तब वो जो है कि जानना पना जो है अपने सत्य स्वरूप की स्थिति, वो भूल कर जो है फिर और मैं और मेरे पद में चला जाता हूँ। जी ये थोड़ा सा अभी भी जो है ना वो चीज, देखिए एक चीज है कि साक्षी भाव जब कहा जाता है कि साक्षी भाव, या फिर जब एक बार वो गर्म तवा स्पर्श कर लिया गया, जब एक बार वो प्रमाणित हो गया कि आप पुरुष हैं, अब वो याद रहे चाहे ना रहे, ऐसा थोड़ी है कि आप पुरुष नहीं रहेंगे। नहीं, वो ये जो है याद आदिशत रहे। जी, आदिशत जी, ये उदाहरण तो सही है कि एक बार तवा हम्म। छू लिए, आत्मज्ञान हो गया, तो फिर जो है कि वो याद ही रहेगा हमेशा। लेकिन ये आत्मज्ञान के विषय में ये उदाहरण जो है उतना सटीक बैठ पाता है, यह थोड़ा सा हमको इसलिए लगता है कि बोलने के लिए हम नहीं, बोल देते हैं। इसमें देखिए ना, ठीक है आत्म वो वाला आत्म, उदाहरण आत्म हटाइए। मैं जी मैं जी ये कहता हूँ, जी जब ये प्रमाणित हुआ कि आप कोई अनुभव नहीं अनुभव करता है, इतना तो प्रमाण जी। मिला शुरुआत में ही नेति नेति के द्वारा। तो जिस समय ये ये प्रमाणित हुआ और ये स्पष्टता आई कि आप कोई अनुभव नहीं है, आप अनुभव करता है, और जैसे ही जिस क्षण ये प्रमाणित हुआ, तो अब ये याद अगर चली भी गई, आप कुछ देर के लिए शरीर हो भी गए, माया में लिप्त हो भी गए, क्या उस क्षण के लिए जब याद आई, तो क्या आपको याद आया कि मैं उस क्षण में भी तो मैं थोड़ी था वहां पे, उस क्षण भी वही अनुभव करता ही तो था। ये सारा का सारा ये जो खेल चल रहा था, मिथ्या में मिथ्या खेल ही तो चल रहा था। याद ना होते हुए भी तो आप ही तो वास्तव में वो सारा, ये थोड़ी था कि ये जो अनुभव करता था वो कहीं और चला गया। जब ये प्रमाणित हो गया तो आप तो हमेशा ही है ना, वही बात है। ये आदिशत अनुभव जी। जो है। जी हम्म, जी। मैं क्या देखिए। मतलब ऐसा मेरा मनन कह रहा है कि आत्मज्ञान जो है कि जो है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं कोई अनुभव नहीं, जो मैं जो भी प्रकट है, जो भी अनुभव है, जो भी माया है, जो भी है, वो मैं नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। ज्ञान यही है, आत्मज्ञान यही है। और ये जो है ये आत्मज्ञान सबको हो जाता है सुनते ही। इसमें कोई उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को आत्मज्ञान होता नहीं है। बात रही है कि अस्पष्टता की। अब अस्पष्टता कब उसको आएगी, वो जो है कि ये इसको हम बोल सकते हैं कि गर्म तवा छू लिया है वो, या मैं पुरुष हूँ ये हम जान गए हैं। लेकिन फिर भी पुरुष तो हमेशा ही रहूंगा, ये बात सही है। लेकिन जब माया में खेलने लगते हैं, तो यह नहीं जान पाते हैं कि हम पुरुष हैं। फिर जो है उसमें जो लीला चल रही है उसी में बह जाते हैं। आत्मज्ञान तो हो जाता है, आत्मज्ञान तो कोई बहुत मतलब वही एक लाइन का ज्ञान है कि मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ, बस ये ज्ञान। और ये गर्म तवा हो गया कि मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन अनुभव करता रह पाता है क्या, अस्पष्टता आ पाती है क्या इतना? फिर अगर अस्पष्टता आ जाती है इतनी जल्दी, तो फिर वो क्यों जो है फिर जो है कि
वो जो है कि स्पष्ट नहीं रह पाता है फिर। स्पष्ट है, आप हम लोग बोलते हैं कि साथी भाव आता जाता है, क्यों आता जाता है, उसका क्या कारण है? यही तो रीजन है कि उसका मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ है क्या? ज्ञान तो है ही है, लेकिन जो है कि फिर क्यों जो है कि फिर उसको स्पष्ट नहीं हो पाता, उसका रीजन तो है ना कि उसके अंदर कुछ कमी रह गई है। और उसको अब यही सीधे हम लोग बोल देते हैं कि अज्ञान है या ज्ञान में कमी रह गई है। तो ज्ञान में कमी क्या रह गई है उसको कि देखिए एक इसमें मैं अनुभव एक करता हूँ चीज है। ये भूल जाता है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। मैं ये देखिए अनुभव इसमें एक करता हूँ चीज ऐसा है। तो भूलता नहीं है ना। देखिए एक चीज है, वास्तव में बात ये है कि इतना जो जैसे भी कहा गया यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें मैं अपने जो आपकी बात आई उस पर थोड़ा सा एक जो है एक भाव है, वो मैं बस कहना चाहता हूँ कि जिस समय यहाँ पर जब कहा जाता है कि आत्मज्ञान तो बस छोटी सी बात है, एक लाइन की बात है, मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ और ये सभी को हो जाता है, जिसको भी बताया जाता है कि तुम कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हो, कभी अज्ञान में अपने परिवार के ही जनों को देख लीजिए, आप किसी को बता करके देख लीजिए किसी को भी कि तुम कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हो और कह दे वो यहाँ ये स्पष्ट हो गया, ये मुझे ज्ञान हो गया। या फिर उसको फिर ये कहते हैं कि उसकी एक व्यवस्था होती है, वो जिज्ञासा साधक के गुण जिसे बताए जाते हैं कि साधक के गुण भी होने चाहिए, जिज्ञासा मुमुक्षुता, जो षट संपत्ति आदि जो गुण है जो बताए गए हैं, जब तक वो गुण ना हो तब तक वो ये बातें जो है वो जैसे एक सामान्य सी बात है, वही बात बन करके रह जाती है कि हाँ ठीक है, तुम जैसे मुझे कुछ भी जो है कह देते हो, एक नहीं दोस्ती यारी में हम लोग किसी को कुछ बुला देते हैं, कह देते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम आज से वो हो। और एक निक नेम, उसका एक पेट नेम रख दिया करते थे बचपन में अक्सर, बचपन जब वहां पर जो है साथियों के साथ में खेला करते थे तो उसी प्रकार से तुम जो है तुम ये नहीं हो, तुम आज से जो है कोई आत्म प्रकाश नहीं हो, तुम आज से अनुभव करता हो, मैंने तुम्हारा नामकरण कर दिया। और ये कहने भर से अगर यहाँ पर वो जो है उसने मान भी लिया है, कल को मैं उससे बुलाऊंगा भी अनुभव करता करके और वो मेरे पास आएगा भी, तो ये सारी की सारी बातें क्या ये आत्मज्ञान है क्या? बात इतनी सरल सी भी नहीं है। ये जब कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, जो चरण बताए गए हैं, चरण क्यों बताए गए, ये सारा का सारा ये प्रपंच, ये सारी की सारी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम या फिर ये सारा का सारा ये गुरुदेव इतना ही सरल रहता अगर, तो एक पोस्टर में छपवा करके कि तुम कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हो, होर्डिंग लगवा दिया जाता शहरों पे कि ये जो है ये इतना स्पष्ट बात है और इतनी सरल सी चीज है आत्मज्ञान, तो इसको होर्डिंग बनवा करके टंगवा देते हैं, या यूट्यूब पे ही जो है एक पोस्टर बना बना करके एडवर्टीजमेंट करा दिया जाता है, एक साथ कम से कम 10-20 हजार लोग तो देखते हैं, सभी आत्मज्ञानी हो गए पर वहां पे। ये इतना सरल नहीं है, इसके लिए कहते हैं मनन में उतरा जाता है, अपरोक्ष अनुभव और तर्कों से ये प्रमाण पाने का प्रयास किया जाता है, ढूंढा जाता है इस सत्य को कि क्या वास्तव में ऐसा है कि मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। नेति नेति द्वारा जो है इसमें स्पष्टता लाई जाती है कि मैं शरीर नहीं तो आखिर किस प्रकार मैं शरीर नहीं, मैं अगर संसार नहीं तो मैं किस प्रकार संसार नहीं। जब उस गहरे तल पर जब उतरा जाता है, ये कोई बौद्धिक समझ की बात नहीं है, बुद्धि की सीमा जिसे कहते हैं, बुद्धि की सीमा दिख जाना, जिस क्षण वो बुद्धि की सीमा देखी उसी क्षण ये स्पष्टता है, इसी क्षण जो है जो बोलते हैं ना कि अब जो है ये आत्मज्ञान की बात होती है कि आत्मज्ञान क्या किसी व्यक्ति को हो गया। सबसे पहली बात तो व्यक्ति को होता ही नहीं है, आत्मज्ञान बस होता है इतना कहा जा सकता है। अभी भी अगर ये बात जैसे कहते हैं कि अब यहाँ पर लिप्त क्यों हो जाता है, विघ्न क्यों आ जाते हैं, ये सारी की सारी जो विघ्न है, ये सारा का सारा जो प्रपंच है, ये शरीर जो इसमें व्याप्त अशुद्धियां हैं, जो शरीर के जो कर्म संस्कार इच्छाएं उठपटांग से जो इसकी आसपास में जो बचपन से लेके अभी तक जो बहुत कुछ संचित किया गया था अज्ञानतावश, वो सारा का सारा संस्कार हमारा जो है जो आगे पीछे बना रहता है,
धीरे धीरे विरक्ति इतनी, ऐसा थोड़ी है कि ये स्पष्टता जिस क्षण आई उसी क्षण जो है ये सारी की सारी बातें भी हट गई। वो धीरे धीरे शुद्धिकरण धीरे धीरे होता है, चरणबद्ध तरीके से जैसे कह सकते हैं। कभी कभार कृपा होती है, चेतना की अग्नि इतनी तीव्र होती है, जिज्ञासा जितनी तेज होगी चेतना की आग भी उतनी तेज होगी, और उस चेतना की अग्नि में ये सारी की सारी अशुद्धियां स्वतः स्वाहा हो जाती है। ये बहुत जो है मतलब गिने चुने ही जीवों के साथ में ऐसा होता होगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो अशुद्धियों के कार्य होते हैं, धीरे धीरे वो स्पष्टता आती है। लेकिन ये विधि अगर है तो इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ा जाता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बौद्धिक समझ वाली बात है। और जिस क्षण वो प्रमाणित हुआ, जिस क्षण वो बुद्धि की सीमा देखी गई, उस क्षण अब कहते हैं कि हाँ यहाँ जो है आत्मज्ञान घटित हुआ है। अब आत्मज्ञान जिस क्षण घटित हुआ उसके बाद फिर ये अशुद्धियां आती है, अशुद्धियां आकर के लिप्त कराती है। संसार में वो लिप्तता रहता है, शरीर रहता है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन दिन में अगर एक सेकंड के लिए भी स्मरण फिर से आ गया, वो स्पर्श फिर से हुआ कि मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ, ये स्पष्टता अगर एक क्षण के लिए भी आती है तो उसे एक क्षण में वो बात बन जाती है, जैसे कहते हैं ना कि पूरा जो दिन भर का जो चला था, वो लिप्तता जो चली थी वो दिख जाती है, और वो दिखते ही ये बात वहां पे स्पष्ट हो जाती है कि उस समय जो कर्ता बना बैठा था वो कर्ता वास्तव में मैं था ही नहीं। वो तो ये शरीर था जो अशुद्धियों से की वजह से वहां पर लिप्त होता हुआ वो सारे कर्म कर रहा था। यहाँ पर ये बात नहीं है कि जैसे कहते हैं कि एक बार अगर आप प्रमाणित हो गया कि आप पुरुष हैं, तो अब ठीक है, आप कुछ भी होते हुए यहाँ पर कुछ भी एक्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि एक अदाकार जो है वो अलग अलग किरदार निभाता है, कहीं पर वो जो है कहीं स्त्री का भी अगर किरदार मिल गया उस प्रकार से भी वो जो बातें कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, लेकिन पता तो है उसे कि वो पुरुष है। उस क्षण उसको नहीं पता है क्योंकि वो एक्ट में डूब गया है, लेकिन जिस क्षण वो वहां से बाहर आता है उस वक्त उसको ये स्पष्ट होता है कि वो जो एक्ट करने वाला था वो वास्तव में मैं नहीं था, और मैं तो यहाँ पर पुरुष हूँ, मैं तो यहाँ पर, ये स्पष्टता बनी हुई है। तो ये जो बात की साक्षी भाव जो है जिस क्षण यहाँ पर कहते हैं इसमें कि ये छोटी सी बात है और ये सभी को हो जाता है, बस एक लाइन की बात है, ये थोड़ा सा जो है एक संशय पैदा कर देता है। ऐसा लगता है आत्मप्रकाशी जो कहा गया। जी हाँ सच्ची सही है, लेकिन वही ये एक लाइन की बात समझने में कुछ लोग जो है कितने सालों लगा देते हैं। अरे आपके जैसे सब मेधावी थोड़े होते हैं प्रभु, नहीं नहीं, ऐसा कि नहीं बोल रहा बताया हूँ। गया सिद्ध हो अशुद्धियों के कारण जो है भाई साधक के आत्मज्ञान तो हो गुण जा इसको कहते हैं। आत्मज्ञान तो हो जाता है जी। हम्म, वही मतलब कि आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन वो अनुभव करने के लिए अनुभव मतलब अब यहाँ पे ये कविता ही है कि अनुभव करता है को अनुभव करने के लिए, लेकिन वो बात जो है कि स्पष्ट होने में समय लगती है। वो जितना जो है अशुद्धियां दूर होगी उतना जल्दी उसका जो है हो जाएगा जी। आप सोचिए। चलिए ठीक है, फिर भी थोड़ा इस पर जो है ना गहरे गहरे एक बार जो है मनन में उतरिएगा, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, सुझाव है ये बस। ठीक है आत्म प्रकाश जी। जी जी चलिए ठीक है, तो इस प्रथम विषय पे किसी भी साधक को कुछ कहना है तो अवश्य कहिए। आज की चर्चा का प्रथम विषय था उसके ऊपर। तो अब हम, जी सम्मेना जी प्रणाम। थे। जी प्रणाम प्रणाम। सभी साधकों को, प्यार भरा प्रणाम। यहाँ पे आए हुए सभी साधक आत्मज्ञानी हो चुके हैं, ये तो पक्का है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हम सब लोग मिलते हैं चर्चाओं के माध्यम से। तो अभी आदि सत्य जी ने जो चर्चा की वो मैं नहीं सुन पाई, वो मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगी। फिर भी मैं प्रथम प्रश्न के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ।
प्रश्न है, मैं जब नहीं हूँ तब भी मैं हूँ। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। ये असत्य है। ये असत्य है। तब भी आप होते हो, लेकिन साक्षी में नहीं होते हो। मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ? हाँ, जान तो गए हो कि मैं सत्य हूँ। जान लिया सबने, सभी अनुभवकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं मैं के रूप में, सब जान चुके हैं कि मैं सत्य हूँ, लेकिन उसको वाणी नहीं दे पाते। तो जब 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 हम साक्षी होते हैं, जब जब हम अस्तित्व के उस ज्ञान में रहते हैं कि भाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तो हूँ। लेकिन जो सब कुछ है वो रुक थोड़ी जाएगा, मैं हूँ तो क्या हुआ। बस इसी ज्ञान में रहना, यही साक्षी है कि मैं हूँ इस पल, इस वक्त, और मैं हूँ जो अनुभव करता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो हो रहा है वो हो रहा है। शरीर के रूप में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी चीज है जिसको हम विकृत करते हैं एक दिव्य मैं के साथ। वो अहंकार, उसका विलीन होना, वो खत्म कभी नहीं होगा। उसको हम विलीन कर सकते हैं साक्षी भाव से। तभी उसके बाद आत्मा में प्रकाश है। जब आत्मा प्रकाशित है, तभी तो सारे साधक यहाँ पे हैं। मैं पक्का ये कह सकती हूँ सबकी आत्मा में प्रकाशित है, तभी हम इन चर्चाओं से जुड़ते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, अस्तित्व है, मैं हूँ, साक्षी है, दृष्टा है। द्वैत में हम जीते हैं, वो जीना जरूर है, लेकिन इस भाव में रहे कि मैं हूँ। मैं हूँ, तुझ में ये मैं को संबोधित करने के लिए मुझे तू भी कहना पड़ेगा, है ना। संबोधन के लिए जो मैं मेरे में है, वही मैं तेरे में है, सब में है। सभी जगह मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस मैं हूँ। इस पल में हूँ, आगे भी था, पीछे भी रहूंगा, सब जगह मैं ही मैं हूँ, प्रकाशित हूँ। प्रणाम सभी साधकों को। जी सिमरना जी, दूसरे वाक्य में जैसा आपने कहा कि मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ, ये गलत है क्योंकि इसमें मैं का आशय जो है वो क्या लिया गया था, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं था। इसमें मैं से आपने क्या मतलब आशय किसमें किया था, किस दृष्टिकोण से ऐसा कहा कि मैं तब तब जान पाता हूँ कि मैं क्या हूँ? सुनैना जी अगर सुन रही है तो। खोला और बोलती जा रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। जी हाँ हाँ, ये दूसरा जो वाक्य है, मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। ये एक, इसमें एक अवधारणा छुपी हुई है। उसने जान तो लिया है कि मैं क्या हूँ, वहां तक तो पहुंच चुका है, लेकिन अब वो आगे की बात कह रहा है, भाई यहाँ तक तो पहुंच गया, मैं अज्ञ हूँ। वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है ना। और साथ में ये भी रहता है कि भाई जैसे दिनचर्या में सब लोग कार्य वार्य कर रहे हैं, ये सब होता है, तो भाई अपने अपने साक्षी भाव से, अपने अपने केंद्र से सब लोग हटते हैं इस जगह पे। तो फिर वो समझता है कि भाई मैं कहाँ चला गया, मैं तो हूँ। जब मैं हूँ तो इस तरह क्यों हो रहा है। पर वो मैं हूँ है है नापन तो रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें एक अवधारणा छुपी हुई है। जान तो भाई, आप अपने केंद्र से कभी कभी तो हटते हैं। हर हर कोई हटता है, ऐसा नहीं कि ज्ञान की टोकरी को लेके हम घूम रहे हैं। मैं भी हटती हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ।
लेकिन अपने अपने केंद्र से हटने के बाद जब बोध हो जाता है कि मैं हूँ, बस इतना बोध भर यहाँ पे बताया। ये एक अवधारणा इसमें छिप हुई है। मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ, मैं सत्य हूँ ये सब आत्मज्ञानी जान चुके हैं, लेकिन असत्य नहीं ये भी मानते हैं। मैं सत्य हूँ सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको वाणी देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मेरा ये मानना है। जी प्रणाम। सुनैना जी। अभी आपका मैं आंसर रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना? हाँ। ठीक है ये मैंने जी। अपने अनुभव से कहा, ठीक है ना? सबका अपना अपना अनुभव है, मैंने अपने अनुभव से कहा। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। बात वही है कि जो बात स्पष्टता जो है, जिस प्रकार की है, जैसी भी है, वो स्पष्टता जो भी यहाँ पर भाव आते हैं, जो दृष्टिकोण आते हैं, वो इसी प्रकार से आने भी चाहिए। जी और कोई किसी से अधिक को जो है इस विषय पे कुछ भी कहना है जो यहाँ पर था? मैं तो चाहती हूँ आदि सत जी सभी साधक चाहे एक लाइन बोले बोले अपने भाव को प्रकट करें। फिर आदि सत जी तो बोलते ही हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, फिर उनको सुने। वो तो बहुत है, सब चीज स्पष्ट हो जाती हैं जब भी आदि सत जी बोलते हैं, विजय जी बोलते हैं, अजय भी बोलते हैं, सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन सबको एक एक लाइन बोले, है ना? जब इस कमरे में सब लोग हम लोग आ गए, इतने छोटे से कमरे में सब लोगों को बोलना चाहिए। प्रणाम। और कमाल की बात है कि सभी लोग बोल चुके हैं। अब वाणी जी बस है अभी। बस 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 वो मैं सुन नहीं पाई, रिकॉर्डिंग में सुनूंगी। मैं रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ, जब मेरा छूट जाता है ना तो मैं उसको फिर रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ और वहां लिखती हूँ ठीक प्रणाम। है नेहा सिंह नाम से जो जी आता है ना प्रणाम, वो अभी मेरा जी बदला जी नहीं है वहां पर, वो समनैना ही जी होती है। जी ठीक है प्रणाम जी। वाणी जी कुछ कहना चाहती है? आज की जो चर्चा का जो भाव था, प्रथम विषय, उस पे दूसरा विषय तो हो भी नहीं पाया, समय भी नहीं अभी थोड़ी व्यापक चर्चा के लिए। एक वैसे लगता है वैसे जी हाँ वाणी जी। जी वाणी जी कुछ कह रही है? नहीं आ रही, माइक तो खुला जा रही हुआ है है। आप लोगों को? अब अब आ आ रही रही है। है। हेलो, 2 मिनट दीजिए मुझे, आप लोगों की आवाज अब नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, उनका वाणी जी आ रही है। जी नहीं हो सकता कि वो नेट में थोड़ी समस्या हो जाती है कभी कभार, इसलिए। इशू है शायद। प्रणाम भीष्म जी। जी आदि सत्य जी पहुंच गए प्रणाम, प्रभु सबको प्रणाम। गंतव्य पे? जी 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 जी। आज की चर्चा के प्रथम विषय पे एक आखिरी जो है बस दृष्टिकोण आपका भी आ जाता, बात पूरी हो जाती। जी मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ। वाह। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, दो में से एक ही रहेंगे। मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ। बहुत ही आपके सारे प्रश्न ना इतने अच्छे होते हैं, पूरा दिन भर लगता है इस पे सोचने के लिए। अब ये एक ही बात, मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ, ये कितनी ऊंची बात है। मतलब मैं हूँ, मैं मतलब ये सीमित, जब भी मैं होगा तो ये सीमित होगा, और जब मैं नहीं होगा तो ये असीम होगा। अब देखिए, जब मैं हूँ तब सीमित हो गया और मैं सीमित हूँ नहीं। ये जब तक मैं पना है तब तक कहाँ मैं हूँ। और असीम में जहाँ पे कोई है ही नहीं वहां पे मैं कहना कहाँ बनता है। कैसे कह सकते हैं कि मैं का भाव जब भी आएगा तो एक दायरे में होगा, एक सीमा में होगा, एक परिधि होगा उसका।
बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं जब मिटेगा तभी असली मैं। और आगे लिखा, मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता हूँ कि क्या हूँ। मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ। यही तो बात सिद्ध करता है कि मैं अज्ञेय हूँ। वहां पे सत्य नहीं, वहां पे असत्य नहीं, जहाँ पे सत्य और असत्य सब समाप्त। ये बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट स्थिति होती है जब हम सुषुप्ति में होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं हूँ, लेकिन बिना होनेपन को सिद्ध किए हुए भी रहता है। कोई सीमितता नहीं रहती है, कोई दायरा नहीं रहता है, कोई भार महसूस नहीं होता है, कोई मर्यादा महसूस नहीं होती, न तो कोई चाहना होती है, न तो गुरु की, न ईश्वर की, न संसार की, कुछ नहीं। बस केवल होनापन रहता है। और ये होनापन भी जगने के बाद, सीमित में आने के बाद कहना होता है कि होनापन है, नहीं तो कुछ नहीं है। बहुत सुंदर है। मैं सत्य हूँ, असत्य हूँ, ये सब जीव जगत की बातें हैं। देह दृष्टि में आने के बाद कि मैं सत्य हूँ कि मैं असत्य हूँ, बिना देह धरे, बिना मन में आए, बिना बुद्धि की सहायता के लिए कहाँ सत्य है कि असत्य है। बस यही अपनी महिमा है। कभी देह दृष्टि, कभी जीव दृष्टि, और कभी तत्व दृष्टि, और फिर इन सबको छोड़ के आत्म दृष्टि। जी प्रणाम। जी प्रणाम दीक्षित जी। जी वाणी जी। सुंदर, बहुत सुंदर भीष्म जी, बहुत सुंदर। जी वाणी जी। अब जी, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी, तो पहले तो सभी को प्रणाम। और बहुत सुंदर विषय रखा है आपने कि ये यदि समझ में आ जाए जो आपने रखा है विषय, तो और यहाँ पे सभी को समझ स्पष्ट है। मैं सुन रही थी, सभी को स्पष्ट है समझ। बस अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है, शब्दों में अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन समझ सभी को है। जितना मुझे समझ में है उस हिसाब से तो आप लोगों का समझ बहुत ऊंचा लगता है मुझे। है ना? तो मैं अपना अभिव्यक्ति करती हूँ, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ। है ना? तो देखिए, मैं यानी कि इस पहले वाले मैं को मैं अहंकार मानती हूँ। है ना? दूसरे वाले मैं जो कहा जा रहा है वो बस कहने के लिए कहा जा रहा है। मैं बस वो है या हूँ, कह सकते हैं ना। तो मैं जब नहीं हूँ तभी मैं हूँ। तो मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। है ना? मैं हूँ या नहीं हूँ तो भी मैं हूँ। जब अहंकार है तब भी मैं हूँ, जब अहंकार नहीं है तब भी मैं हूँ। यहाँ पे अहंकार और मैं को मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ समझने में आसानी हो, तो मेरे दृष्टिकोण से। है ना? अब दोनों स्थिति में देखिए क्या होता है। जब अहंकार होता है तब मैं छुप जाता है ना, कि मैं हूँ। और जब अहंकार नहीं होता है, मतलब कि अहंकार भी छुपा हुआ होता है और मैं भी छुपा हुआ होता है, स्पष्ट नहीं होता है कि अहंकार है यहाँ पे। क्या जब ज्ञान नहीं हुआ था, जब आत्मज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले किसी को लगता था कि मेरा अहंकार है? जब मैं बोलती हूँ तब मेरा अहंकार बोलता है मैं अहंकार हूँ? नहीं, किसी को नहीं पता था कि मैं अहंकार हूँ। है ना? अहंकार कब लगता था? जब किसी के साथ क्रोध आया, किसी को कुछ ऊंचे आवाज में बोल दिया। ये अहंकार का हमारा परिभाषा ही अलग था। ज्ञान होने से पहले अहंकार का परिभाषा ही अलग था, और ज्ञान होने के बाद अहंकार का परिभाषा ही बदल गया। है ना? कि अहंकार ये है। अब रियल परिभाषा अब समझ में आया कि अहंकार जब तक मैं बना हुआ है तब तक अहंकार है ना? और ये भी समझ में आया कि इसकी आवश्यकता भी है। अब जीवन जीने के लिए मैं की अवधारणा की आवश्यकता भी है। जो अहंकार वाला मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। है ना? तो जब मैं हूँ तब भी मैं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तब भी मैं हूँ।
है ना। बस फर्क इतना पड़ जाता है कि कभी जब मैं हूँ, ज्ञान होने के बाद होता है कि जब मैं हूँ अहंकार हूँ, जब मैं अहंकार हूँ और जब ज्ञान की भी स्मृति है, तब मैं हूँ करके मुझे पता है कि ये अहंकार जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो ये अहंकार को देख रहा है वो मैं हूँ, है ना। और जब ये अहंकार, जब स्मृति नहीं रहती है आत्मज्ञान की, तब बस अहंकार की भी स्मृति नहीं रहती है कि मैं अहंकार में हूँ। बस वो क्या कहते हैं उसको, यंत्रवत चलते रहते हैं, है ना, यंत्रवत रहता है। ये पहला वाक्य, अब इस पर बोलेंगे तो बहुत बहुत देर हो जाएगा, आपका समय भी हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट में मैं बोल रही हूँ। और दूसरा वाक्य है कि जब जब मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। तो वो है, उस स्थिति की बात की जा रही है शायद मेरे दृष्टिकोण से, कि मैं पना में स्थित होना, है ना, मैं पना यानी कि होने पना में स्थित होने की बात की जा रही है। तो वहां पे चाहे जब जब हो चाहे ना हो, है ना, वो जानने की बात ही नहीं है ना। जानने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए ना, जानने वाला। कौन जानेगा कि क्या है, जानने के लिए दूसरा होना चाहिए। और ये स्पष्ट होता है कि दूसरा नहीं है, फिर भी प्रयास रहता है कि जान लिया जाए कि क्या है ना। और प्रयास क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब प्रयास ये होना चाहिए कि बस हो जाए, है ना। और प्रयास भी नहीं होना चाहिए, बस हो जाना चाहिए। जैसे कि आदि सत्व जी को मैं कहूँ कि आदि सत्व जी आप पुरुष है, तो हो गए ना पुरुष, क्या प्रयास कर रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, ये याद करने का। अब देखिए कितना बड़ा अहंकार है कि अब प्रयास भी करूंगा मैं तो करूंगा प्रयास, मैं तो करूंगी प्रयास, है ना। मैं होने के लिए मैं प्रयास करूंगी। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या मतलब हंसी आती है कभी कभी खुद खुद के विचार पे, खुद के बुद्धि पे। और मतलब कि एक समर्पण आता है माया के प्रति, है ना। स्वयं के प्रति तो कैसे करूं समर्पण, माया के प्रति समर्पण आता है अब, कि कितनी अद्भुत है माया, कितना अच्छा से उलझा के रखती है कि वो गांठे खोलना कितना मतलब संभव ही नहीं है खुद से। उसके लिए भी माया का ही सहारा सहारा चाहिए, माया की ही कृपा चाहिए कि माया आप मुक्त करो खुद से। जब तक माया नहीं चाहेगी तब तक उससे भी मुक्त होगा नहीं जा सकता है ना। मेरे दृष्टिकोण में तो मुझे यही लगता है जी। और तीसरा वाक्य है कि मैं हूँ, मैं सत्य हूँ या असत्य। तो न सत्य हूँ न असत्य हूँ, बस हूँ, है ना। मैं अगर सत्य असत्य, अगर मैं कह देती हूँ कि मैं सत्य हूँ, तो मतलब मैंने मैं को जाना ही नहीं, जानना भी क्या, मैं तो हूँ ही नहीं तब तो, है ना। क्योंकि सत्य भी एक अवधारणा है। क्या देखा है किसी ने कि सत्य क्या है, नहीं देखा है। हाँ, लेकिन शुरुआती में हम लोग समझने के लिए त्रिज्ञान देती हूँ, तो मैं भी यही समझाती हूँ कि हाँ मैं परम सत्य हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, है ना। लेकिन गहराई में जानने के बाद न मैं सत्य हूँ न मैं असत्य हूँ। क्योंकि जब होनेपना को यदि सत्य की भी अवधारणा दे दी जाएगी तो होनेपना नहीं रह जाएगा, एक अवधारणा बन जाएगी, बुद्धि का एक खेल बन जाएगा, है ना। और बुद्धि का खेल जब तक है, जब तक बुद्धि है, जब तक बुद्धि कार्य कर रही है, तब तक बस यही है, उथल पुथल चलता रहेगा कि ज्ञान अज्ञान अज्ञान ज्ञान, मैं ज्ञानी, तुम ज्ञानी, वो ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी छोटा ज्ञानी, है ना। तो जी यही कहना चाह रही थी, धन्यवाद। जी 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 एक सेकंड आदि सत्य जी, ये बहुत सुंदर आपने प्रश्न डाला। जैसे एक सेकंड बोलूंगी बस मैं जब जब हूँ तब तब नहीं जान पाता कि क्या हूँ। इसमें एक अवधारणा है कि मैं जब जब हूँ, फिर वही तुझे जानने की जरूरत क्या है? जब रियलाइजेशन हो गया कि मैं हूँ, बस हूँ, इस बात का रियलाइजेशन इस वाक्य में हो गया, होने के बाद वो कुछ भी जानने की चेष्टा नहीं है उसमें कि क्या हूँ। फिर क्या चेष्टा है? नथिंग। ये अवधारणा इसमें छिपी हुई है, और भी अवधारणा छिपी हुई है, उसका मैं मनन करूंगी अभी दिन में। चलिए, तो यही है विषय है, और गुरु है क्षेत्र की तरफ से जी बिल्कुल, गुरु क्षेत्र की तरफ से आया गया ये भाव, ये विषय के रूप में।
और बहुत जो है बहुत सुंदर तरीके से सभी साथियों ने इस पर अपना मनन व्यक्त किया। फिर से जुड़ते हैं कल 7 से 8 फिर किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार। बहुत बहुत आभार हाँ, जुड़ने के लिए। प्रणाम बहुत सभी बहुत को। आभार तो हमें करना चाहिए।